एक पल के लिए रुक जाइए। आज जो मौसम की तस्वीर सामने आ रही है वह सिर्फ बारिश नहीं बल्कि तबाही की चेतावनी है। अभी कुछ घंटे पहले एक बड़े शहर को भारी बारिश ने पूरी तरह डुबो दिया। सड़कें नदियां बन गई, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए और बारिश के पानी में डूबकर कई जानें चली गई। क्या आपके शहर में भी यही तबाही आने वाली है? कहीं आपके घर के आगे पानी का सैलाब तो नहीं आ रहा है? कहीं आपके इलाके में भी अचानक आंधी तूफान, वज्रपात और बाढ़ का खतरा तो नहीं मंडरा रहा है? मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि अगले कुछ घंटों में कई राज्यों और जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। और ये सिर्फ शुरुआत नहीं, आज देश के कई हिस्सों में जो हालात बन रहे हैं वे सामान्य बारिश जैसे बिल्कुल नहीं है। कहीं तेज हवाएं हैं, कहीं वज्रपात का खतरा है, कहीं घरों के भीतर पानी घुस चुका है और कहीं एक अचानक गिरा हुआ पेड़ किसी परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ गया। अगर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड या पंजाब या फिर इन 16 राज्य के किसी भी जगह रहते हैं तो आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी जो बदलते मौसम के संकेत दिख रहे हैं वे सिर्फ बादलों की हलचल नहीं है बल्कि एक बड़ी सावधानी की घंटी है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां सुबह और शाम मौसम ने ऐसा रूप लिया है कि कुछ ही मिनटों में दिन का उजाला डर में बदल गया है। हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में कई इलाकों में अचानक असमान काले बादलों से भर गया था और तेज धूल भरी आंधी ने लोगों को घरों के अंदर छिपने पर मजबूर कर दिया। जिस समय लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे उसी समय हवा इतनी तेज हुई कि सामने खड़े पेड़, खंभे और कमजोर ढांचे सब खतरे की तरह लगने लगे। फतेहाबाद में तो हालात और भी बिगड़ गए, जहां दिन के उजाले में ही अंधेरा छा गया और मूसलाधार बारिश ने सड़क, दुकान और घर सबको अपनी चपेट में ले लिया। बहबलपुर गांव में तूफान इतना तेज था कि एक भारी लोहे का होल्डिंग गिरकर एक महिला पर जा गिरा और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह वही पल है जब लोग समझते हैं कि मौसम केवल भीगने की चीज नहीं बल्कि जिंदगी की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौती भी है। सिरसा के जोड़किया गांव में बारिश का पानी घरों में घुस गया और लोग बाल्टियों से पानी बाहर निकालने लगे। यह दृश्य सिर्फ परेशान का नहीं है बल्कि यह उस असहाय का भी था जो तब पैदा होती है जब अचानक आई बारिश जीवन की छोटी छोटी व्यवस्थाओं को तोड़ देती है। फतेहाबाद में हंस मार्केट में एक जूते की दुकान छज्जा ढह गया, लेकिन वहां उस समय कोई मौजूद नहीं था, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। फिर भीड़वाड़ा गांव के पास आंधी का एक और खौफनाक दृश्य सामने आया, जब बोलेरो की गाड़ी पर एक विशाल पेड़ गिर पड़ा और ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। लेकिन रतिया क्षेत्र में ऐसी किस्मत किसी के साथ नहीं थी, जहां ट्रैक्टर पर गिरे पेड़ से एक युवक की मौत हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के रात 9 बजे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, जिंद और कैथल के कई इलाकों में हल्की से माध्यम बारिश की चेतावनी दी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक एक हफ्ते तक प्रदेश में मौसम अधिकतर शुष्क रह सकता है, लेकिन अशिकांत बादल और उष्ण लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रात पूरी तरह मिल जाएगी। गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राहत पूरी तरह मिल ही जाएगी। मौसम का यह बदलता मिजाज बताता है कि कभी भी तेज हवा, पेड़ गिरने, बिजली के खंभों के पास खतरा या कमजोर ढांचों से जुड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासन की सलाह को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। अब झारखंड की स्थिति देखिए, जहां मानसून ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से राज्य के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव आया है। यह बदलाव सिर्फ बादलों तक सीमित नहीं है बल्कि हवा, बिजली और तेज बारिश तक फैल चुका है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आज पूरे झारखंड में घने बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की से माध्यम बारिश के बीच कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है, जो आम लोगों के लिए सामान्य नहीं है बल्कि सतर्क रहने का संकेत है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल के दिन भी डीप प्रेशर के आसार से आसमान दिन भर बादलों से ढका रहा और उमस ने लोगों को बेचैन कर दिया। रामगढ़ से सबसे अधिक 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो दिखाता है कि बारिश कुछ जगह राहत और कुछ जगह मुसीबत दोनों लेकर आ सकती है। मौसम विभाग ने कल और परसों गोंडा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और
सरायकेला, खरसावां जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यहाँ खतरा सिर्फ पानी का नहीं बल्कि बिजली, फिसलन, अचानक जलभराव और पेड़ों के पास खड़े रहने से होने वाले जोखिम का भी है। पहाड़ी या खुले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए यह समय और भी संवेदनशील है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। अब बिहार की बात कर लें तो वहाँ मौसम ने फिर से अपना रुख बदला है और राज्य के 27 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी पटना सहित कई इलाकों में दिन भर घने बादल रहने और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। बगहा और समस्तीपुर में सुबह से लेकर बारिश हो रही है, जबकि सिवान में रात भर की बारिश ने सदर अस्पताल के परिसर को पानी से भर दिया है। जरा सोचिए, जब इलाज के लिए आया मरीज खुद पानी में फंसा हो तब उस परिवार पर क्या गुजरती होगी। रक्सौल में भारत नेपाल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर करीब 2 फीट पानी भर गया है, जिससे यातायात बाधित हुआ है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। उधर नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर कोसी नदी पर भी दिख रहा है, जहां पुसौल में कोसी उफान पर है और कल सुबह 1,44,875 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस स्थिति को देखते हुए तटबंधों की निगरानी बढ़ी गई है, क्योंकि नदी का स्तर बढ़ने की ओर खतरा भी बढ़ रहा है। बिहार की एक और चिंता यह है कि मानसून सीजन में अब तक राज्य में सिर्फ 161 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जबकि इस समय तक 301 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि राज्य में लगभग 47% कम वर्षा हुई है। यह कमी अभी के लिए भले ही सूखे जैसे असर दे रही हो, लेकिन जब बादल सक्रिय होते हैं तो फिर अचानक तेज बारिश और जलभराव की समस्या भी सामने आ जाती है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने, नदी और नालों के पास न जाने और किसी भी तरह के बहाव या पानी की तेजी को हल्के में न लेने की सलाह दी है। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का हाल और भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ मानसून लगातार अपना तीव्र और खतरनाक रूप दिखा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह केवल सामान्य चेतावनी नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर सीधे जिंदगी की गति को बदल देता है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि आकाशीय बिजली गिरने का, अचानक तेज बारिश होने और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। कई बार लोग यह सोच समझकर निकलने जाते हैं कि थोड़ा मौसम खुला रहे, लेकिन पहाड़ में मौसम की रफ्तार मिनटों में बदल जाती है। यही कारण है कि प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों और भूस्खलन संभावित जगहों से दूर रहने और मौसम विभाग तथा प्रशासन की हर सलाह को गंभीरता से मानने की अपील की है। अब खबर का वह हिस्सा सुनिए जो सबसे ज़्यादा दिल को झकझोर देता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र में कल शाम तेज आंधी के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरे इलाके को सन्न कर दिया। सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ अचानक चलते हुए ट्रैक्टर पर गिर पड़ा और ट्रैक्टर चला रहे मनप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वह 35 वर्ष के थे, पीराबदी गांव के रहने वाले थे और सीमेंट तथा रेत की दुकान पर काम कर रहे थे। वह नागपुर से तामसपुरा की ओर बजरी पहुंचाने जा रहे थे, तभी यह भयानक हादसा हुआ। सिर और छाती पर गहरी चोट लगने के कारण उन्हें बचाने का कोई अवसर नहीं मिल सका। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मनप्रीत सिंह अपने परिवार के इकलौते सहारे थे। इनके 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बहनों की शादी हो चुकी है और बचपन में पिता का साया उठ जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। सोचिए, जिस कंधे पर पूरे परिवार की उम्मीद टिकी हो, अगर वही एक झटके में टूट जाए तो उस घर की हालत कैसी होगी। गांव में अफसोस का माहौल है और यह हादसा एक बार फिर याद दिला रहा है कि तूफान के समय सिर्फ बारिश नहीं बल्कि पेड़, खंभे, छतें और सड़क किनारे खड़ी चीज़ें भी जानलेवा बन सकती हैं। पंजाब की तस्वीर थोड़ी अलग है, लेकिन सुकून देने वाली है। यह मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है और कई इलाकों में बारिश के बादल लगभग गायब होते दिख रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में सिर्फ पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और हिमाचल प्रदेश से सटे इलाकों में घने बादल दिखाई दे रहे हैं, जबकि जालंधर, लुधियाना, कपूरथला और नवांशहर में केवल हल्की बादल पट्टी बनी हुई है। दूसरी ओर बठिंडा, मानसा, मुक्तसर और फाजिल्का जैसे जिलों में आसमान काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है। कल सुबह माहौली और जालंधर में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन उसके बाद मानसून फिर थोड़ा धीमा पड़ गया। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में
मौसम शुष्क रहा और केवल सीमावर्ती तथा पहाड़ी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 से 7 दिन तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रह सकती हैं, जिससे उमस और गर्मी फिर लोगों को परेशान करेगी। हालांकि आज पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर सहित भगत सिंह नगर, रूपनगर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और माहौली के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि पंजाब में राहत पूरी तरह नहीं गई है, लेकिन मौसम का भरोसा भी अभी स्थिर नहीं है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे मौसम के हर बदलाव को ध्यान से देखें। घर से निकलने से पहले स्थानीय अपडेट जरूर जांचें और गर्मी व उमस से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी रखें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मौसम की जानकारी जानने के लिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर भी मानसून लगातार अपना तीव्र और खतरनाक रूप दिखा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। कहीं कहीं भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये केवल सामान्य चेतावनी नहीं है, केवल पहाड़ी इलाकों में बारिश। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि आकाशीय बिजली गिरने, अचानक तेज बारिश होने और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ सकते हैं और कई बार लोग यह सोचकर निकलते हैं कि मौसम थोड़ा खुला है, लेकिन मौसम की रफ्तार मिनटों में बदल जाती है। यही कारण है कि प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों और भूस्खलन संभावित जगहों से दूर रहने और मौसम विभाग तथा प्रशासन की हर सलाह को गंभीरता से मानने की अपील की है। आज की पूरी तस्वीर अगर एक लाइन में समझनी हो तो यही कहा जा सकता है कि देश के कई हिस्सों में मौसम केवल बदल नहीं रहा है, बल्कि अपने खतरनाक संकेत की ओर बढ़ रहा है। कहीं आंधी है, कहीं वज्रपात डर, कहीं घरों में पानी, कभी तटबंधों पर नजर, कहीं सड़कें डूब गई हैं और कहीं एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया। इसलिए इस खबर को सिर्फ मौसम की रिपोर्ट मत समझिए, इसे एक जरूरी चेतावनी समझिए। अपने आसपास के लोगों को बताइए, खासकर उन इलाकों में रहने वाले को जहां पेड़, बिजली के खंभे, कच्चे मकान, जलभराव वाले रास्ते या पहाड़ी ढलान मौजूद हैं। कभी कभी एक छोटी सी सावधानी बहुत बड़ी जिंदगी बचा लेती है। अगर आप भी चाहते हैं कि देश के मौसम, बारिश, तूफान, वज्रपात और स्थानीय अलर्ट से जुड़ी ऐसी सटीक और आसान भाषा में खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपने शहर या अपने ज़िले का नाम जरूर लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली जरूरी मौसम अपडेट शायद सीधे आपके ही इलाके की हो। धन्यवाद।